2025 में सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान ने 34 में से 21 मैचेस अपने नाम किए। कौमी टीम ने T20 में हिकमत अमली तब्दील की। बाबर रिजवान को बाहर करके नौजवानों को टीम में लाए। आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी से हुआ, फिर होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेश ने भी फौरी बदला चुकाया, होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को हराया। उसके बाद ग्रीन शर्ट्स ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अवे सीरीज और शारजा में ट्राई सीरीज जीती। एशिया कप फाइनल में पहुंचे, लेकिन भारत से ना जीत सके। ग्रुप स्टेज, सुपर 4 और फाइनल में भी नाकामी मिली। एशिया कप के बाद पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर पहले जनूबी अफ्रीका को हराया, फिर साल के इख्तिताम पर ट्राई सीरीज की ट्रॉफी उठाई। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे। उन्होंने 26 मैचेस में 771 रन बनाए, 45 छक्के भी लगाए। बॉलिंग में नवाज की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को तंग करके रखा। 26 मैच में 36 विकेटें उड़ाई। अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी की। टेस्ट, वनडे, T20 सबकी परफॉर्मेंस हमने देखी। इस पर बात करने के लिए आप सबके जाने पहचाने हमारे एक्सपर्ट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बासित साहब, आपके ख्याल में 2025 कैसा रहा? हमारे यंगस्टर्स ने तो बड़ी कामयाबियां समेटी, लेकिन सीनियर टीम कुछ खास नहीं कर पाई। जूनियर लेवल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मतलब अगर आप कंपेयर करें उन बच्चों को कि जिन्होंने कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली हो, उसके बाद इमर्जिंग कप भी जीतना और अंडर 19 में इंडिया को 191 रन से हराना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसी तरह का उन्हें रिसेप्शन मिलना चाहिए था, जो मिला। तो ये बच्चे नजरों से हटने नहीं चाहिए। ये अब आकिब जावेद की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हेड है एनसीए का, कि इन बच्चों को गायब ना होने दें। ये साल हमारे T20 के लिए बहुत जबरदस्त रहा और होना भी चाहिए था, क्योंकि आगे ही वर्ल्ड कप का इम्तिहान भी आ रहा है। इसमें हमने खूब कामयाबी हासिल की, 21 मैचेस जीते। कहने को तो यह है कि हम कमजोर टीमों से ज्यादा खेले, लेकिन जीत मैटर करती है। साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज छाए रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2025 में सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान ने 34 में से 21 मैचेस अपने नाम किए। कौमी टीम ने T20 में हिकमत अमली तब्दील की। बाबर रिजवान को बाहर करके नौजवानों को टीम में लाए। आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी से हुआ, फिर होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेश ने भी फौरी बदला चुकाया, होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को हराया। उसके बाद ग्रीन शर्ट्स ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अवे सीरीज और शारजा में ट्राई सीरीज जीती। एशिया कप फाइनल में पहुंचे, लेकिन भारत से ना जीत सके। ग्रुप स्टेज, सुपर 4 और फाइनल में भी नाकामी मिली। एशिया कप के बाद पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर पहले जनूबी अफ्रीका को हराया, फिर साल के इख्तिताम पर ट्राई सीरीज की ट्रॉफी उठाई। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे। उन्होंने 26 मैचेस में 771 रन बनाए, 45 छक्के भी लगाए। बॉलिंग में नवाज की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को तंग करके रखा। 26 मैच में 36 विकेटें उड़ाई। अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी की। टेस्ट, वनडे, T20 सबकी परफॉर्मेंस हमने देखी। इस पर बात करने के लिए आप सबके जाने पहचाने हमारे एक्सपर्ट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बासित साहब, आपके ख्याल में 2025 कैसा रहा? हमारे यंगस्टर्स ने तो बड़ी कामयाबियां समेटी, लेकिन सीनियर टीम कुछ खास नहीं कर पाई। जूनियर लेवल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मतलब अगर आप कंपेयर करें उन बच्चों को कि जिन्होंने कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली हो, उसके बाद इमर्जिंग कप भी जीतना और अंडर 19 में इंडिया को 191 रन से हराना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसी तरह का उन्हें रिसेप्शन मिलना चाहिए था, जो मिला। तो ये बच्चे नजरों से हटने नहीं चाहिए। ये अब आकिब जावेद की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हेड है एनसीए का, कि इन बच्चों को गायब ना होने दें। 2025 में क्रिकेट पर पाकिस्तानी नौजवानों ने राज किया। हांगकांग सिक्सेस, इमर्जिंग और अंडर 19 एशिया कप में फतह के झंडे गाड़े।
हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान अब्बास आफरीदी की क़यादत में चैंपियन बना। तमाम मैचों में लाजवाब कारकर्दगी, फाइनल कुवैत को हराकर ट्रॉफी उठाई। Winning the Hong Kong Sixes for the 6th time. Great scenes. इमर्जिंग एशिया कप में शाहीन ने भारत समेत तमाम हरीफों को आउट क्लास किया। फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में पछाड़कर टाइटल अपने नाम किया। Pakistan Shaheen wins it in the super over. अंडर 19 एशिया कप में जूनियर शाहीनों ने भी जबरदस्त खेल दिखाया। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत का गुरूर चकनाचूर। भारत को 191 रन की बृहतनाक शिकस्त से 2-4 करके ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बासित भाई, ये जूनियर्स की हमने बात की और उनकी अचीवमेंट की हमने रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन 2026 में सीनियर टीम और इसके खिलाड़ियों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? नजीब, सीनियर टीम का देखो, मतलब इस साल ऐसा हुआ है कि ब्रॉडकास्टर कप में 3 मैच हम इंडिया से खेल रहे हैं। आप इसको बायलैटरल सीरीज ही समझो, ये मत समझो कि एशिया कप था या नहीं। इंडिया से आप 1 मैच खेलते थे साल में, कोई आईसीसी इवेंट हो। तो ये 3 मैच जो हम हारे हैं ना, इसका फायदा हमें वर्ल्ड कप में लाजमी होना चाहिए। ये कोच की जिम्मेदारी है। कोच के डोमेन में आता है कि वो उनकी टीम के हिसाब से, क्योंकि हमारा 1 मैच इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप में, बाकी मेरी नजर में एपिटाइजर है। जो परफॉर्मेंस हमारे बच्चे दे रहे थे या दे रहे हैं, अब ये कन्वर्ट करना इन लोग का काम है। अब अगर इस साल भी ये कैच नहीं कर सके ना, और इस साल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, टॉप 4 में नहीं आ सके अगर, तो फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना, उन्हें टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। जहां बात हो रही है हमारे यंग खिलाड़ियों की, तो नाजरीन आपको बताएं कि हांगकांग सुपर सिक्सेस हमने जीता, इमर्जिंग एशिया कप हमने जीता, अंडर 19 एशिया कप का टाइटल हमने हासिल किया। क्या अचीवमेंट रही है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 2025 में क्रिकेट पर पाकिस्तानी नौजवानों ने राज किया। हांगकांग सिक्सेस, इमर्जिंग और अंडर 19 एशिया कप में फतह के झंडे गाड़े। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान अब्बास आफरीदी की क़यादत में चैंपियन बना। तमाम मैचों में लाजवाब कारकर्दगी, फाइनल कुवैत को हराकर ट्रॉफी उठाई। Winning the Hong Kong Sixes for the 6th time. Great scenes. इमर्जिंग एशिया कप में शाहीन ने भारत समेत तमाम हरीफों को आउट क्लास किया। फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में पछाड़कर टाइटल अपने नाम किया। Pakistan Shaheen wins it in the super over. अंडर 19 एशिया कप में जूनियर शाहीनों ने भी जबरदस्त खेल दिखाया। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत का गुरूर चकनाचूर। भारत को 191 रन की बृहतनाक शिकस्त से 2-4 करके ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बासित भाई, ये जूनियर्स की हमने बात की और उनकी अचीवमेंट की हमने रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन 2026 में सीनियर टीम और इसके खिलाड़ियों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? नजीब, सीनियर टीम का देखो, मतलब इस साल ऐसा हुआ है कि ब्रॉडकास्टर कप में 3 मैच हम इंडिया से खेल रहे हैं। आप इसको बायलैटरल सीरीज ही समझो, ये मत समझो कि एशिया कप था या नहीं। इंडिया से आप 1 मैच खेलते थे साल में, कोई आईसीसी इवेंट हो। तो ये 3 मैच जो हम हारे हैं ना, इसका फायदा हमें वर्ल्ड कप में लाजमी होना चाहिए। ये कोच की जिम्मेदारी है। कोच के डोमेन में आता है कि वो उनकी टीम के हिसाब से, क्योंकि हमारा 1 मैच इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप में, बाकी मेरी नजर में एपिटाइजर है। जो परफॉर्मेंस हमारे बच्चे दे रहे थे या दे रहे हैं, अब ये कन्वर्ट करना इन लोग का काम है। अब अगर इस साल भी ये कैच नहीं कर सके ना, और इस साल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, टॉप 4 में नहीं आ सके अगर, तो फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना, उन्हें टाटा बाय बाय कर देना चाहिए।